पंचकर्म विशेषता केंद्र बूटी आज हम बात कर रहे हैं 30 जून 2024 को। तो आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से पिछले 56 महीनों से संचालित पंचकर्म विशेषता केंद्र में देश के 16 राज्यों के 64 जिलों के हम 61,000 से अधिक रोगियों का उपचार कर चुके हैं और रोगियों की सहमति से अब तक 68 से अधिक वीडियो फीडबैक साझा कर चुके हैं। जानते हैं किस तरह से त्वरित और राहत मिलती है जटिल और असाध्य रोगों में। एक रोगी है, हाँ कहाँ से बता रहे हैं आप? ग्वालियर से आए। क्या दिक्कत थी और कितने समय से थी अपन को? 6 साल से थी। क्या दिक्कत थी? सूजन रहती थी। अभी 3 दिन में पंचकर्म हुआ है हमारा, 3 दिन पंचकर्म हुआ है ना। 3 दिन के बाद अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत इनिशियली है। 3 दिन के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? किस चीज़ में फायदा है? किस चीज़ में फायदा है? हाँ, एक तो मशीन वाला चल रहा है, पोर्टे की सिखा है, स्टीम चल रही है। एक चैलेंजेबल बालकों की श्रृंखला में हमारे पास एक चैलेंजेबल बालक यश सदूर से है। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? कितने साल का है ये 10 वर्ष का है। जन्म से इसकी गर्दन थोड़ी एक गाय की तिरछी रखता है और वजन भी कम है। वजन भी कम था। और जब भी हमें पता लगा कि यहाँ पर जटिल रोगों का उपचार हो जाता है तो हम यहाँ पे आके दिखाया। ठीक है, तो महीने बाद तुम्हें ट्रीटमेंट किया क्योंकि गर्मी थी तो पंचकर्म नहीं कर पाए थे। अभी 3 दिन से पंचकर्म चल रहा है। 3 ही दिन में पंचकर्म, तीसरा दिन है। ठीक है, तो 3 दिन के पंचकर्म का अब कैसा महसूस कर रहे हैं? किस चीज़ में अंतर महसूस कर रहे हैं पहले से? 1 महीने पहले जब आए थे उससे अब में किस चीज़ में अंतर महसूस कर रहे हैं? थोड़ा खाने में भी महसूस हुआ है। और वजन भी बढ़ा है। वजन भी बढ़ा। और गर्दन में क्या अंतर है ना? पहले इसकी गर्दन मुड़ी रहती थी, मांसपेशियों में थोड़ी मजबूती आई, मांसपेशियाँ थोड़ी बढ़ी है ना। ठीक है यश बताओ कैसे हो पहले से? है किस चीज़ में अच्छा है? किस चीज़ में अच्छा है? ठीक है, तो बताओ माता जी क्या दिक्कत थी? कितने टाइम से थी? क्या दिक्कत थी? ठीक है, कहाँ कहीं दिखाया इसके लिए? ठीक है, MRI हुई, सब जांचें होगी, कुछ आराम नहीं था। यहाँ कितने दिन पहले आए थे? 15 दिन पहले। पंचकर्म कितने दिन हुआ था? पंचकर्म कितने दिन हुआ? थेरेपी कितने दिन में थी? 10 दिन लगातार करवाई थेरेपी। ठीक है, तो अब कैसा महसूस करो? सिर दर्द भी था वो भी बताओ। अब हाँ 15 दिन का पूरा ट्रीटमेंट और 10 दिन का पंचकर्म उपचार। तो किस किस चीज़ में राहत मिली आपको? किस सिर पूरी तरह से मिट गया और पैर पूरी तरह से मिट गया। ठीक है, और अब वजन कम करने पर हम थोड़ा फोकस करेंगे आगे। ठीक है, हाँ एक बालिका है हमारे बीच, थोड़े चैलेंजेबल डिजीज की श्रेणी में ये है। आप बताएंगे कुछ जो समस्या है थी उसके बारे में? हाँ कहाँ दिखा चुके? किस तरह से समस्या हो रही थी? हाँ बताएं। सभी न्यूरो फिजिशियन को कहाँ दिखा चुके हैं? सब जगह कहाँ का? थोड़ा सा बताएं। जयपुर कोटा है ना। तो नसों की समस्या थी, इस तरह से क्या नहीं होता था? क्या नहीं कर पा रहे थे हम? 2 महीने पहले आए थे लगभग हमारे पास। उठने बैठने में भी परेशानी होती थी, पूरे शरीर में दर्द होता था। ठीक है, तो पंचकर्म हुआ, 2 राउंड हो चुके पंचकर्म के। उसके बीच आपने पूरे एग्जाम दे लिए, जो आपसे पेन भी नहीं पकड़ा जाता था। उसके बाद किसका एग्जाम चल रहा है आपके? नहीं, किस चीज़ का एग्जाम दिया आपने? BA सेकेंड ईयर का पूरा लिखा, पूरे पेपर दिए, कोई दिक्कत नहीं रही। अब कितना आराम आ गया? पहले से क्या नहीं कर पा रहे? किस चीज़ में? तो पहले क्या नहीं कर पा रहे थे हम? ठीक है, अब काफ़ी ठीक है। वैसे 1 से 2 महीने और हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, तो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व्यापक पैमाने पर घूमने में उपलब्ध करवाने के लिए 2022 में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में निदेशालय के थ्रू सरकार को प्रस्ताव भिजवाए गए 52 करोड़ के, जिससे कि बूंदी में उत्तर भारत का सबसे पहला और बड़ा पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र बन सके। उसके लिए गांधीग्राम में जमीन आवंटित हो गई थी 2021 में, और सिलोर में भी अभी 93 बीघा जमीन इसके लिए रिजर्व रखी गई है। तो आवश्यकता होगी तो और अधिक जमीन का आवंटन हो पाएगा। तो जिला कलेक्टर महोदय भी पूरे प्रयास रहते हैं कि जल्दी से जल्दी बूंदी में पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र खुले। तो परसों के दिन भी कलेक्टर साहब ने विजिट करी है जो प्रस्तावित भूमि पे है, और जाना है कि कहाँ पर हमारी फाइल चल रही है। तो आशा है कि वो प्रस्ताव जल्दी ही मंजूर होंगे। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय और सांसद भी हैं हमारे, उन्होंने भी
इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। तो अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो बूंदी में उत्तर भारत की तर्ज पर, उत्तर भारत का पहला केरल की तर्ज पर पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र बन पाएगा, जिसके स्थानीय रोगियों को तो व्यापक पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलेगी और बाहर के भी रोगी आएंगे, क्योंकि हम अभी 26 देशों के 280 से अधिक विदेशी रोगियों का अब तक उपचार कर चुके हैं।